Standard 9 first chapter law of motion. There is a motion is the definition. If an object means any object, any material change its position. Change its position is called as the motion. अगर बच्चों देखो एक पेन पोजीशन चेंज कर रहा है तो क्या बच्चों मोशन है. क्या बच्चों मोशन. नेक्स्ट इज द डिस्टेंस. क्या है बच्चों डिस्टेंस. इट इज द रेट ऑफ द एक्चुअल पाथ. एक्चुअल पाथ इज द शॉर्टकट डिस्टेंस. It is the rate of the actual path that traveled by the object. This object is traveled by the actual path is called as the distance. The distance की definition is called as the actual path is called as the distance. Next the definition displacement. It is the minimum distance between the starting and finishing point. Starting means initial point and finishing means final point. Starting means initial point and finishing means final point. The displacement definition, it is the minimum distance. It is the minimum distance between the starting and finishing point. This is example of the देखो तो ये यहाँ पर बच्चे ये तो हेलो वो बच्चा स्कूल में जा रहा है सी. दूसरा पॉइंट है सी. तो ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट और इसका डिस्टेंस क्या बच्चों स्मॉल है. क्या बच्चों इसका डिस्टेंस ये स्मॉल है. 7 किलोमीटर है. ये छोटा है. एंड देयर द डिस्टेंस ए टू बी. आलोक जो जा रहे हैं अपने दोस्त के घर पे मतलब लक्ष्य के घर पे जा रहा है उसका डिस्टेंस है 7 किलोमीटर. एंड आलोक लक्ष्य के घर पे जाने के बाद लक्ष्य से घर पे जा रहा है स्कूल उसका डिस्टेंस है 8 किलोमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस. क्या होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस का बच्चों लार्जर दैन फिर अब एक घंटा को याद रखना है. डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहेगा और डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा. तो देखो ये डिस्टेंस जो दिया था तो देखो डिस्टेंस जो दिया है एक्चुअल पाथ तो ए से सी के ऊपर गया तो ए से सी दोनों का ए एंड सी जो डिस्टेंस है तो 7 किलोमीटर है. तो डिस्टेंस क्या है तो शॉर्टकट डिस्टेंस है. और डिस्प्लेसमेंट क्या है तो ए बी एंड बी सी क्या है तो ए बी एंड बी. तो इसके अंदर 7 + 8 कितना बच्चों 15 का बच्चों 15. तो इसके अंदर डिस्टेंस जो वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो हम लोग का डिस्टेंस है और जो वैल्यू कम रहेगी वो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है. द नेक्स्ट इज आंसर इज द स्पीड. क्या है बच्चों स्पीड. द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द स्पीड. तो इसके अंदर एक कंसेप्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. कहते हैं इसको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. इसके अंदर टाइम के अंदर कहते हैं बच्चों टाइम के अंदर इज कॉल्ड एज द speed. The speed is a formula. Speed is a formula. Total distance travel unit upon a time. तो total distance travel हो रहा है किसके अंदर यूनिट के अंदर. इसका फॉर्मूला क्या है speed equal total distance travel unit upon time. तो ऐसा यूनिट is the full form system international is the larger than unit. तो हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर में और टाइम को मेजर करते हैं आवर्स में. इसमें आवर्स में एंड सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. सेंटीमीटर ग्राम सेकंड तो हमारे पास क्या होता है स्मॉल यूनिट. क्या होता है स्मॉल यूनिट. किलोमीटर का स्मॉल यूनिट क्या रहेगा मीटर. और का स्मॉल यूनिट क्या रहेगा सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट इससे बड़ा बच्चों वेलोसिटी. क्या है बच्चों वेलोसिटी. द डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन यूनिट टाइम. द डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. The displacement of unit time is called velocity. Velocity is the formula displacement upon time. So velocity is indicated by v. Displacement is indicated by v and time is indicated by t. The next concept is the average speed. Can I also average speed? The simple definition: the total travel distance and total interval of time is called as the average distance. So आपको actual sentence में definition लिखना है. तो definition the average speed of an object. चलिए the average speed of an object is defined as the total distance traveled. तो एक बच्चा पहले घर पे जा रहा है घर से स्कूल जा रहा है स्कूल से वापस घर पे आ रहा है घर पे आने के बाद ट्यूशन जा रहा है तो उसका एवरेज स्पीड कितना है कितना मोशन हो रहा है उसके लिए हमको पता चलता है कि एवरेज स्पीड क्या है. the average speed of an object is defined by total distance traveled by the object divided by the total time taken to cover the distance. The average speed का फॉर्मूला क्या है बच्चों the total distance traveled upon the total distance time. The total time.
बार रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन द टोटल टाइम। तो उसके ऊपर से एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, उसने 18 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 3 सेकंड, कितने किया 3 सेकंड टाइम। वापस वही एक ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 22 मीटर, वापस 3 सेकंड, कितना 3 सेकंड। वापस थर्ड ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 14 मीटर, कितने 3 सेकंड टाइम। तो हम लोग का सॉल्यूशन करना है। डिस्टेंस जो दिया है हम लोग को, डिस्टेंस डिफरेंट दिए, डिस्टेंस d1 18 मीटर दिया, डिस्टेंस 2 22 मीटर दिया, डिस्टेंस 3 14 मीटर दिया, और टाइम हम लोग को t1 t2 t3 सब के देते हैं 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड, कैसे दोस्तों 3 सेकंड 3 सेकंड। तो देयर इज द यूज ऑफ अ फार्मूला एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। तो मैंने वैल्यू पुट अप की 18 22 14 अपॉन 3 + 3 + 18 + 22 + 14, आंसर क्या है दोस्तों 54 अपॉन 3 + 3 + 3 कितना है दोस्तों 9। तो मेरा जो आंसर आ रहा है, मेरे को आंसर जो फाइंड आउट हुआ उसकी स्पीड क्या बच्चों, एवरेज स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है बच्चों, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो नेक्स्ट आंसर क्या आ रहा है, इफेक्ट ऑफ स्पीड क्या है बच्चों, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो देखो एक वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो एक जो वेलोसिटी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्पीड के ऊपर एंड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जो वेलोसिटी है किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्पीड के ऊपर एंड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तभी हम लोग की वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, चेंज होती है, क्या होती है दोस्तों चेंज होती है। तो फर्स्ट पॉइंट, चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं, ठीक, तो इसके साथ फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, द चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम। तो मेरी स्पीड चेंज हो रही है, क्या दोस्तों स्पीड चेंज हो रही है, पर डायरेक्शन क्या होता है सेम। तो ये मेरे पास एक नोटबुक है, इसके अंदर मेरी स्पीड क्या दोस्तों, स्पीड चेंज हो रही है, पर डायरेक्शन क्या होता है सेम, क्या दोस्तों डायरेक्शन क्या है सेम। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, चेंजिंग द डायरेक्शन, क्या दोस्तों चेंजिंग द डायरेक्शन, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। तो लेकिन ये डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो मेरा स्पीड क्या रहेगा दोस्तों सेम, क्या रहेगा दोस्तों सेम। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, स्पीड क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट में स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन क्या चेंज, स्पीड चेंज डायरेक्शन चेंज। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, डायरेक्शन चेंज, क्या दिया है डायरेक्शन चेंज, और स्पीड क्या है सेम। थर्ड पॉइंट, चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का स्पीड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज रहता है दोस्तों, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों भी क्या होगा सेम। थर्ड पॉइंट, इफ द मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो भाई नोटबुक के ऊपर जो एक मेरा पार्ट है एकदम स्ट्रेट जा रहा है, क्या है स्ट्रेट लाइन। इफ द मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, द वैल्यूज ऑफ द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी आर द सेम। तो लिसन, इफ द मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक मोशन है, ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे इस वजह है एकदम स्ट्रेट जा रहा है। द वैल्यू ऑफ द स्पीड, उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है तो सेम है। तो एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है तो सेम, क्या रहेगी स्पीड एंड वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन, क्या दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन इज अ डेफिनेशन, if an object travel the equal distance and equal return of a time, travel the equal distance and equal return of a time is called as the uniform motion. The example of the school uniform, the example school uniform is non-uniform motion. There is a definition, if an object change in a position, if an object travel the, if an object, sorry, if an non-uniform motion definition, if an object travel the unequal distance, and equal time is called as a non-uniform motion. तो हम उसके सामने का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, डेफिनेशन था, और मैंने तो सॉल्विंग करवाया।
Okay, thank you.